अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना कादरी भाई आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्बल टिप्स में खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा उठा रहे होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। आज का जो नुस्खा मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ वो मेरे शादीशुदा भाई और अनमैरिड भाई जो बालिग हैं उनके लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। ऐसे भाई जिनकी मनी बिल्कुल पतली हो चुकी है लाइक पानी की तरह, जबकि उनको इख्तिलाम होता है, उनको पता भी नहीं चलता कि इख्तिलाम हुआ है या मेरा पेशाब निकल गया। जिनकी इतनी ज़्यादा मनी पतली हो चुकी है उनके लिए ये नुस्खा नहायत ही मुफीद है। ये आपकी मनी को ऐसे गाढ़ा करेगा जैसे ना समझ ले कि दही का कूंडा जमा हुआ, ऐसे इसको बहुत गाढ़ा कर देगा। इससे आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी होगी और इख्तिलाम जिनको इख्तिलाम की बीमारी है उनके लिए तो ये बहुत ही मुफीद है। तो वीडियो को लंबा किए बगैर बढ़ते हैं नुस्खे की जानब। तो कापी पेन से पकड़े और नुस्खा लिख लें। सबसे पहले आपने सालम मिश्री लेनी है 2 तोला। किसी भी पंसार के स्टोर से जाके आपने सालम मिश्री ये आपको ऊपर तस्वीर भी नजर आ रही होगी सालम मिश्री की, ये थोड़ी सी महंगी होती है। ये आपने सालम मिश्री 2 तोला लेनी है। उसके बाद शिकाकल मिश्री लेनी है आपने 2 तोला। मुस्तगी रूमी आपने लेनी है 2 तोला। फिर उसके बाद आपने दालचीनी 2 तोला। तबाशीर 2 तोला। तबाशीर आपके मैदे और मसाने को ठंडा करती है, आपके जो मसाने की गर्मी होती है उसको ख़त्म करती है। तबाशीर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यानी कि पैदाइश के बाद जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं होंठों के अंदर वाली साइड पे, गर्मी की वजह से। अगर उनको तबाशीर की एक चुटकी रोजाना दी जाए तो उनके वो भी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। उसके बाद आपने ताल मखाना लेना है, भकड़ा लेना है 2 तोला और इन तमाम चीज़ों को आपने पीस लेना है। इसके अंदर आप सफ़ेद मूसली इंडियन ज़रूर शामिल करें, संघाड़ा 2 तोला ऐड करें। इनको पीस के अच्छी तरह आपने पाउडर बना लें। हाफ चम्मच सुबह और शाम दूध के इस्तेमाल करें, दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आपको इख्तिलाम होगा आपको भी पता चलेगा कि हाँ क्या आपको इख्तिलाम होगा। इख्तिलाम अगर महीने में 1-2 बार हो तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो समझिए आपको इख्तिलाम की बीमारी। कुछ भाइयों का इख्तिलाम ख्वाब आने की सूरत में होता है, कुछ को वैसे ही हो जाता है गर्म चीज़ें खाने से। तो कोशिश करें फास्ट फूड से परहेज़ करें, तली और मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करें। तो इसको साथ यूज़ करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अपने कादरी भाई को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इस्तेमाल किया और क्या रिज़ल्ट मिला आपको इसका। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।